अमेरिका में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों के बाद केन्या सरकार का फैसला, $1 अरब 80 करोड़ के एयरपोर्ट विस्तार का प्रस्ताव रद्द किया। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने संसद में अडानी ग्रुप के साथ डील रद्द करने का ऐलान किया। $70 करोड़ के पावर ट्रांसमिशन की डील भी रद्द की। अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों का बाजार पर दिखा असर। गुरुवार को सेंसेक्स करीब 423, निफ्टी 168 अंक लुढ़का। निवेशकों के करीब 5,35,000 करोड़ रुपए डूबे। अमेरिका में लगे आरोपों पर अडानी ग्रुप की सफाई, कहा अमेरिकी कोर्ट की ओर से लगाया गया आरोप आधारहीन। अडानी ग्रुप ने कहा, हम कानून का पालन करने वाली कंपनी संभावित कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। गौतम अडानी पर लगे आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, कहा भारत में मोदी अडानी एक है तो सेफ है, प्रधानमंत्री अडानी को बचाते हैं। राहुल गांधी ने कहा 2000 करोड़ का स्कैम करके भी अडानी बाहर, एक सीएम 10-15 करोड़ के आरोप में जेल चला जाता है। अडानी मामले को संसद में उठाएंगे राहुल गांधी, कहा अडानी मामले की जेपीसी से जांच हो। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, संबित पात्रा बोले झूठे आरोप लगाना राहुल की पुरानी आदत, पहले आरोप लगाते हैं फिर माफी मांगते हैं। संबित पात्रा ने कहा रिपोर्ट में जिन 4 राज्यों का जिक्र उसमें से किसी एक में भी नहीं थी बीजेपी की सरकार। कांग्रेस की सरकारों ने अडानी से निवेश क्यों लिया? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले राहुल गांधी अडानी फोबिया से ग्रसित, उन्हें जो लिख कर दिया जाता है सिर्फ वही बोलते हैं। अडानी मामले पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार से जेपीसी जांच कराने की मांग की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा आज दूसरा दिन कटारी से पेप्टाइड टाउन तक 17 किलोमीटर की दूरी की जाएगी तय। बाबा बागेश्वर ने पदयात्रा के पहले दिन नंगे पैर 21 किलोमीटर की दूरी तय की। देश भर से आए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पदयात्रा में हुए शामिल। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले बाबा बागेश्वर, भारत में सिर्फ 2 जातियां, अमीर और गरीब, आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल हुए भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, मंच से बाबा के लिए गाया गाना। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुए एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, कहा ये यात्रा सबके लिए, इसका उद्देश्य सनातन की रक्षा। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में आज हैदराबाद से बीजेपी के विधायक टी राजा होंगे शामिल, कहा हिंदू राष्ट्र के लिए हो रही पदयात्रा को सफल बनाना है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बाबा बागेश्वर की यात्रा से कम्युनल टेंशन का जताया खतरा, कहा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बेटे कांग्रेस एमएलसी यतेंद्र सिद्धारमैया ने बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के नारे को बताया गलत, कहा देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरनाक। महाराष्ट्र चुनाव का नतीजा आने से पहले महाविकास अघाड़ी में तेज हुई हलचल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आज उम्मीदवारों से लेंगे हार जीत का फीडबैक। नाना पटोले आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस उम्मीदवारों से करेंगे बात। काउंटिंग से पहले बात की तैयारियों और सावधानियों पर देंगे निर्देश। महाविकास अघाड़ी ने गुरुवार को मुंबई में की बैठक, 1.5 घंटे चली मीटिंग में नतीजों को लेकर रणनीति बनी। संजय राउत, जयंत पाटिल, बालासाहेब थोराट और सतेज पाटिल रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक जीतने वाले बागी उम्मीदवारों से संपर्क साध रही है महाविकास अघाड़ी। अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए होटल में भी शिफ्ट करने की तैयारी में। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा मतगणना के समय रखी जाएगी कड़ी नजर, कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए पूरी तरह तैयार महाविकास अघाड़ी। सीएम फेस के सवाल पर नाना पटोले ने कहा हाईकमान का फैसला मान्य होगा, 75 से ज्यादा कांग्रेस विधायक जीत कर आएंगे। नाना पटोले ने कहा महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी सरकार, हरियाणा में जो नुकसान हुआ महाराष्ट्र यहाँ नहीं होगा। नाना पटोले के दावे पर संजय राउत ने पलटवार किया, कहा पटोले के नाम का ऐलान कर दे कांग्रेस पार्टी। नाना पटोले के सीएम पद के दावे पर जितेंद्र आवाहन ने भी दिया जवाब, कहा कोई बोलकर खुश हो जाता है तो होने दीजिए। जितेंद्र आवाहन ने कहा विदर्भ में महाअघाड़ी को मिलेगी सबसे ज्यादा सीटें, महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की बनेगी सरकार।